शंकर भगवान की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, उनकी स्थापना कैसे करनी चाहिए, किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां भगवान शंकर की नित्य पूजा हो सके, ये पहली शर्त है। देखिए, दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक होती है चल प्रतिष्ठा और दूसरी होती है अचल प्रतिष्ठा। अगर चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए, और अगर अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग का बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हुआ हो उसी द्रव्य से उसकी जलहरी का भी निर्माण होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिंग जो है स्फटिक का है और जलहरी जो है वो चांदी की, जलहरी जो है वो पत्थर की बना के उसमें स्फटिक का शिवलिंग रख दिया। ऐसा शिवलिंग पुण्य नहीं देगा। एक ही द्रव्य होना चाहिए। केवल एक शिवलिंग अपवाद है, और वह है नर्मदेश्वर महादेव। जो नर्मदा जी से प्रकट होते हैं उनकी जलहरी भिन्न हो सकती है। शिवलिंग पर जलहरी किसी भिन्न धातु से बन सकती है, लेकिन बाकी जो शिवलिंग है, स्फटिक के लिंग है, पारद लिंग है, मणि लिंग है, स्वर्ण लिंग है, रजत लिंग है, अनेक प्रकार के जो लिंग हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है कि जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण होना चाहिए। सबसे पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार सुंदर देवालय बनवाना चाहिए, जिसका गर्भगृह सुंदर हो, विशाल हो, और फिर उसमें पूर्व और पश्चिम की दिशा में दो मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के नीचे एक गड्ढे में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन नव रत्नों को सद्योजात आदि मंत्रों के माध्यम से पहले गर्भगृह में गड्ढे में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद वैदिक मंत्रों से वहां पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की स्थापना हो प्रणव से, और जहां शिवलिंग की स्थापना हो रही है वहां शिव जी की एक सुंदर मूर्ति की भी स्थापना होनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना पंचाक्षर मंत्र से हो। और भाव क्या बनाना चाहिए कि जितनी भी पीठ है वह पीठ जो है जगदम्बा का स्वरूप है, और शिवलिंग जो है वह शिव का स्वरूप है। जलहरी सहित शिवलिंग को ऐसे देखना चाहिए मानो भगवान शिव माता पार्वती को स्नेह के साथ अपने अंक में लेकर के बैठे हों। इस भाव से शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है।